अगर किसी बहू को ससुराल में परेशान किया जा रहा है, प्रेशर में रखा जा रहा है, तो इसके विरोध में बोलिए। यहाँ दबकर रहने की जरूरत नहीं है, चाहे आपके मायके से आपको सपोर्ट है चाहे नहीं है, लेकिन आप विरोध कीजिए। अगर आपके साथ गलत हो रहा है और खासकर आप पर प्रेशर बनाया जा रहा है, आपको दबाया जा रहा है, आप बोलिए, इसके विरोध में खड़े होइए। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि जब सास ससुर बूढ़े हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, तो मैंने कई जो बहुओं को ये कहते हुए सुना है कि मैं क्यों सेवा करूं, इन्होंने मेरे साथ क्या किया, और केयर करती भी नहीं है। ऐसा मत कीजिए, फिर यहाँ पर कर्मा चेंज हो जाता है। ये फिर उन ऐसी औरतों के कर जो खाते में लिखा जाएगा, कर्मा चेंज हो जाएगा। ये कर्म फिर कहते नहीं है कि चेंज होकर आपकी बुराई नेगेटिव में जाएगा। आपके ऊपर प्रेशर है, आपके साथ गलत हो रहा है, वहां बोलिए, वहां पूरा हक है, दबने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब अपने घर के बड़ों को जरूरत होती है केयर की, सेवा की, तो वहां पर सेवा कीजिए। वहां पर अपना गुस्सा, वहां पर अपना ये दर्द, वहां पर ये बदला निकालने की जरूरत नहीं होती है। वहां जरूरत होती है उनकी संभाल की। और वहां मत दबिए ना जहां पर दबने की जरूरत नहीं है। आवाज उठाइए अगर आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन बड़ों के साथ इस तरह का व्यवहार मत कीजिए कि जब उनको जरूरत हो और ये कह के टाल दें कि हम सेवा क्यों करें, क्योंकि हमारे साथ इन्होंने बुरा किया। ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। एक व्यक्ति ने फेसबुक पर एक पिक डाली। पिक में वह खुद, उसकी पत्नी और 11 साल का उसका बेटा था। और उस पिक पर उसने लिखा, मैं और मेरा छोटा सा परिवार। लेकिन उस व्यक्ति के माता पिता भी उसके साथ रहते थे। उसके 11 साल के बेटे ने पूछा कि पापा, इस पिक में दादा दादी कहाँ है? परिवार में तो दादा दादी भी है ना? तो पापा ने अपनी बात को संवारते हुए, सुधारते हुए कहा कि बेटा, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा परिवार है। तो बच्चे ने बड़े ही मासूमियत से कहा कि पापा, जब मेरी शादी हो जाएगी, क्या आप और मम्मी मेरी फैमिली में शामिल नहीं होंगे? और पापा, अगर ऐसी बात है तो मैं कभी शादी नहीं करवाऊंगा। बच्चे ने तो भोलेपन में कहा ये सब, लेकिन ये बात उस पापा को टच हुई, मम्मी को टच हुई, और टच होने वाली भी है। हम ऐसा कर देते हैं कई बार। शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो हम सोचते हैं, वो एक स्लोगन नहीं है कि हम दो हमारे दो, ये छोटा सा परिवार हम अपना समझ लेते हैं। लेकिन उस 11 साल के लड़के की बात ने इस बात को स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया कि जो जैसा कर रहा है उसके लिए वैसा तैयार है। एक बार एक गाय अपने मालिक से रस्सी छुड़वाकर भाग जाती है जंगल की तरफ। और जंगल में कुछ उसको हरी घास दिखाई देती है, वो चरने लग जाती है वहां पर। थोड़ी सी देर में जंगल का राजा आ जाता है। शेर को देखकर गाय डर जाती है और दूसरी तरफ भाग लेती है, और लास्ट में ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पानी का एक ऐसा जो गड्ढा था, जहां पर कीचड़ ज्यादा था, पानी कम, कीचड़ ज्यादा। गाय तो आगे कुआं पीछे खाई, पीछे शेर दिखाई दे रहा था, तो गाय उसी में आगे बढ़ जाती है और थोड़ी सी दूर जाकर धंस जाती है कीचड़ के अंदर। पीछे से शेर भी गाय को खाने के लालच में कीचड़ के अंदर धंस जाता है, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। फिर गाय कहती है कि थोड़ी देर के बाद, कि शेर को कहती है कि आपका कोई मालिक है? शेर कहता है, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरा कौन मालिक हो सकता है, मैं अपना खुद मालिक हूँ। गाय कहती है कि मेरा तो मालिक है और मुझे ढूंढ रहा होगा, और ढूंढते ढूंढते जरूर इधर आएगा, मुझे बचा लेगा, लेकिन आपको कौन बचाएगा? और हुआ भी ऐसा ही। थोड़ी सी देर के बाद गाय का जो मालिक था वो वहां पर आ जाता है और गाय को बचा लेता है, लेकिन शेर को तो जानबूझकर बचा भी नहीं सके।
क्योंकि जान का खतरा था। यहाँ पर वो कीचड़ संसार है, वो मालिक भगवान है, खुदा है, प्रभु है। और गाय ऐसे लोगों का प्रतीक है जो खुदा को मानते हैं, और शेर उन लोगों का प्रतीक है जो भगवान को नहीं मानते, अपने अभिमान में चूर रहते हैं। एक बार एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल 5th क्लास के स्टूडेंट से पूछने लगी कि सब अपनी विशेष बताओ, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो। सबने डॉक्टर, इंजीनियर, किसी ने कुछ ऐसे ही बताया, लेकिन एक लड़के ने जो अपनी विश बताई, सुनकर प्रिंसिपल क्या, वहां खड़े और भी टीचर सब हैरान हो। उस लड़के ने कहा कि सर, मेरी इच्छा है कि इस दुनिया से ही, सब घरों से फोन, मोबाइल खत्म हो जाए। प्रिंसिपल ने कहा कि ऐसी क्या बात है भाई कि आप पूरी दुनिया से ही मोबाइल खत्म करना चाहते हो, इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो उस छोटे से बच्चे ने कहा कि सर, फायदों का तो पता नहीं, लेकिन मेरे घर में जब मेरी छुट्टी होती है, मैं घर जाता हूँ, तो सबके हाथों में मोबाइल होता है। हमारा जो भी फ्री टाइम होता है, उस समय पर सिर्फ मुझे छोड़कर बाकी घर के सब सदस्यों के हाथों में मोबाइल होता है। इतना छोटा बच्चा ऐसी बात सोच रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? हम, घर के बड़े। आपने ये बहुत सुना होगा कि मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीन लिया, बच्चों से फैमिली को छीन छीन लिया, बच्चों को बुरी संगत में डाल दिया। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन हर चीज का अच्छा परिणाम भी होता है और बुरा भी। हम सिर्फ बुरा देख रहे हैं, मोबाइल की अच्छी बातें भी बहुत है, लेकिन सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए हमें उसका यूज कैसे करना है। अपने बच्चों से थोड़ा सा टाइम इस तरह से सेट करें कि बच्चे जब पास हो तो वो टाइम अपने बच्चों को दें। बच्चे स्कूल में हैं, सो रहे हैं, तब वो टाइम मोबाइल को, फोन को दे सकते हैं। अभी एक बात सोच कर देखो, अगर आप सही हो, अच्छे इंसान हो, आंसर आपके माइंड में आ ही जाएगा। और अगर आंसर हाँ में आ रहा है, तो सच में फिर टेंशन किस बात की? क्योंकि अच्छे इंसान के साथ हमेशा भगवान होता है।